हाँ प्रभु, देवी सीता सकुशल हैं। मैं उनके दर्शन कर आया हूँ। हनुमान, हनुमान, मेरा मन करता है कि जिन आंखों से तुम सीता को देखकर आए हो, उन आंखों के बीच बैठकर मैं भी स्वयं उस छवि के दर्शन करूं, पर यह संभव नहीं है। हनुमान, अब तुम ही मुझे बताओ कि मेरी सीता कैसी है, उसके दिन कैसे कट रहे हैं। वो कभी मुझे याद भी करती है या नहीं? आप पूछ रहे हैं कि कभी याद भी करती है? भगवान, ये पूछिए कि क्या कोई ऐसा क्षण है जब वो आपको भूल पाती होगी? प्रभु, उन्होंने तो जैसे अपने चारों ओर राम नाम का घेरा बना रखा है और उसी घेरे में इस प्रकार रहती है जैसे सीप के अंदर पवित्र मोती रहता है। और जिस धरती पर सोती है, जिस आकाश के नीचे रहती है, जिस वायु से श्वास लेती है, वो धरती, वो आकाश, वो वायु सब जैसे राम ही है। उनके चारों ओर श्री राम न होते तो आज सीता माता जीवित न होती। बड़ी भयंकर राक्षसियां निरंतर उन पर पहरा देती है और रावण के कहने से उन्हें डराती धमकाती रहती है। जैसे जाड़े के दिनों में पाला पड़ने पर कमलिनी सूख जाती है, उसी प्रकार सीता माता का शरीर निस्तेज हो गया है। आपकी प्रतीक्षा करते करते उन्हें निराशा होने लगी थी कि शायद आपको यह पता ही नहीं चला कि उन्हें कौन ले गया है और कहां ले गया है। यही सोचकर उन्होंने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया था। मैंने उन्हें बहुत सांत्वना दी है और विश्वास दिलाया है कि श्री राम प्रभु महाराज सुग्रीव की सेना लेकर आएंगे और शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई करेंगे और उन्हें मुक्त कराएंगे। भगवान, यदि माता को जीवित देखना चाहते हैं तो अब विलंब ना कीजिए। नहीं सीते, नहीं, अब हम कदापि विलंब नहीं करेंगे। पवन पुत्र हनुमान की कृपा से हमें तुम्हारा पता मिल गया है। अब हमें संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकेगी। धीरज रखो सीते, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। उन्होंने हमारे लिए कोई संदेश दिया है?
कुछ कहा है हमारे लिए? हाँ प्रभु, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा था कि मैंने जो भैया लक्ष्मण को अपशब्द कहे थे, उसके लिए मैं लक्ष्मण से क्षमा मांगती हूं, और आपसे भी क्षमा मांगती हूं। मेरी इतनी सी भूल का इतना दंड न दीजिए मुझे। और फिर उन्होंने कहा कि दीनों पर दया करना तो आपका विरध है। इस समय मुझसे अधिक दीन और कौन होगा? फिर उन्होंने ये चूड़ामणि निशानी के तौर पर दी और बताया कि ये उन्हें विवाह के समय मिली थी। फिर उन्होंने आपको इंद्र के पुत्र जयंत की बात याद दिलाने को कहा कि जब जयंत ने कौवे का रूप धर के अपनी चोंच मार के मेरा रक्त बहाया था, तो आपने कुशा के एक तिनके को अभिमंत्रित करके एक बाण की भांति उस पर छोड़ा था। तो उससे बचने के लिए वो तीनों लोकों में उड़ता रहा, परंतु आपके अमोद बाण से उसे कहीं शरण नहीं मिली। अंत में वो स्वयं आपकी शरण में आया। आपने उसे एक आंख से काना करके उसे क्षमा कर दिया। माता ने कहा कि यह घटना केवल आपको और उन्हीं को पता है। ये बताने से आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं सचमुच माता से मिलकर आया हूं। हनुमान, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जो तुम पर भरोसा न करे वो मूर्ख बड़ा अभागा होगा। प्रभु, जयंत की कहानी सुनाकर माता ने रोते रोते इतना ही कहा कि मेरे प्रति यदि एक कौवे की धृष्टता आप सहन नहीं कर सकते थे, तो आज मुझ पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो आप कैसे सहन कर रहे हैं? नहीं, सहन नहीं होते। हम सचमुच सहन नहीं करेंगे। हम तुम्हें कैसे बताएं कि हमारे दिल पर क्या बीत रही है। महाराज सुग्रीव, हमें आज ही अपनी सेना के प्रमुख अधिकारियों और सेना नायकों की सभा बुलाकर लंका की ओर कूच करने का निर्णय कर लेना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। जामवंत, अंगद, आज रात्रि को ही सभा आयोजित की जाए। जो आज्ञा महाराज। हनुमान, आज तुमने बड़ा महान कार्य किया है। पृथ्वी पर कोई दूसरा ऐसा करने की बात सोच भी नहीं सकता। उस विशाल महासागर को लांघ सकना केवल गरुड़, वायु और तुम्हारे सिवाय
और किसी के लिए संभव नहीं। तुमने वहां जाकर रावण के द्वारा सुरक्षित नगरी में मेरी सीता से मिलकर मुझे उसका संदेश और ये जो चूड़ामणि लाकर दी है, तो मुझे ऐसा लगता है मानो तुमने मुझे सीता से ही मिला दिया हो। हनुमान, यदि तुम सीता की खोज करके मुझे यह अवसर न दिलाते कि जिस पापी ने रघुकुल की आन पर हाथ डाला है उसे उचित दंड देकर सीता को मुक्त कराऊं, तो मैं न केवल अयोध्या वासियों बल्कि अपने पूर्वजों को भी मुंह दिखाने के योग्य न रहता। आज तुम रघुवंश, मेरे और लक्ष्मण के धर्म और हमारी आन की रक्षा के मुख्य साधन बन गए हो। आज तुमने मेरा परम प्रिय कार्य किया है। देवता, मनुष्य अथवा मुनि, कोई भी शरीरधारी आज तुम्हारे समान मेरा उपकारी नहीं है। हनुमान, तुम्हारे इस उपकार का बदला चुकाना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं तो आज लिए तेरा ऋणी हो गया पुत्र, तेरा ऋणी हो गया। प्रभु, प्रभु, नहीं प्रभु, नहीं। उठो हनुमान, मुझे चरणों में रहने दीजिए प्रभु। बार बार प्रभु चहीं उठावा, प्रेम मगन तेहि उठबन भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। स्वामी, ये आप क्या देख रहे हैं? कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान लही, जार सकै खलु तूल। प्रभु, जिस पर आपकी कृपा हो जाए उसके लिए संसार में कोई भी काम कठिन नहीं होता। उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। फिर भी यदि आप ऋण चुकाने की बात करते हैं तो प्रभु कृपा करके मुझे अपनी निश्चल भक्ति दे दीजिए। एवमस्तु।
नाथ भगति अति सुखदायिनी, नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करि अनुपायिनी, देहु कृपा करि अनुपायिनी। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एव मास्तु तब कहेउ भवानी, एव मास्तु तब कहेउ भवानी। उमा राम सुभाउ जहि जाना, ताहि भजनु तजि भावना आना, ताहि भजनु तजि भावना आना। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा, रघुपति चरण भगति